प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले ऑफ कोर्स हम अपना रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप ट्राई करते हैं कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है उसका अबाउट 60 to 70% इक्विटी में इन्वेस्ट हो, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलता है। और उसके बाद रेस्ट जो 20 to 30% है वो मोस्टली आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप इक्विटी में बिल्कुल भी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इन दैट केस आप अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट डेट में करेंगे। इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे जिसे कि आप डेट ऑप्शंस में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम पीपीएफ दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के बारे में डिटेल में जानेंगे और पीपीएफ के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेरीज हैं उन सारे क्वेरीज को मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा। पीपीएफ से रिलेटेड कुछ वेरी कॉमन क्वेरीज हैं, लाइक पीपीएफ का पैसा हमें किस डेट को डिपॉजिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सही डेट पे पीपीएफ का पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। साथ ही आप पीपीएफ से किस तरह का लोन ले सकते हैं, कितने अमाउंट का लोन ले सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट से आप कब विड्रॉल कर सकते हैं, कितना विड्रॉल कर सकते हैं, और जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर कर जाता है तो उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि पीपीएफ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उस इंटरेस्ट को कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पे इस इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं पीपीएफ अकाउंट के कुछ मेन बेनिफिट्स के बारे में जानकर, जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि क्या हमें पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए। जब भी हमें किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है तो हम चेक करते हैं उस प्रोडक्ट का एसएलआर। एसएलआर स्टैंड्स फॉर सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। पीपीएफ का अगर आप सेफ्टी देखें तो सेफ्टी वाइज इसमें कहीं भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीपीएफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट है। लिक्विडिटी वाइज पीपीएफ में प्रॉब्लम है, क्योंकि इमीडिएटली आप यहां से अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पीपीएफ में भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप कुछ सालों के बाद अपना कुछ पैसा पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉ कर पाते हैं। पीपीएफ का अगर आप रिटर्न्स देखें तो एज कंपेयर टू अदर डेट प्रोडक्ट्स इसका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा है। और इसका रिटर्न्स इसलिए भी काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आईटी के 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पे आपको टैक्स डिडक्शन मिलता है, और साथ ही पीपीएफ में आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी आईटी के सेक्शन 10 के अंतर्गत बिल्कुल फ्री होता है। तो पीपीएफ में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद जो भी आप विड्रॉ करेंगे तो पूरा विड्रॉल अमाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ अकाउंट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जनरली जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं, और वो है कि पीपीएफ अकाउंट का जो पैसा है उसे कोर्ट ऑर्डर के आधार पर भी अटैच नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहीं किसी तरह का लोन लिया हुआ है और आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं तो जनरली कोर्ट का ऑर्डर आएगा, आपका जो भी प्रॉपर्टीज है उसे अटैच कर लिया जाएगा ताकि आपके लोन के अमाउंट को पे किया जा सके। लेकिन यहाँ पे आपका जो पीपीएफ अकाउंट का पैसा है उसे अटैच नहीं किया जा सकता है। नाउ हम जानते हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है और कौन नहीं खोल सकता है। तो कोई भी रेसिडेंट इंडियन पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अगर आप मेजर हैं दैट इज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हैं तो आप खुद का पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप माइनर हैं दैट इज अभी तक आपने 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं किया है तो आपके बिहाफ पे आपके गार्डियन आपका पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि आप खुद के नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और साथ ही पीपीएफ में आप ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। ऑफ कोर्स आप नॉमिनेशंस रख सकते हैं पीपीएफ में। यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एनआरआई पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। नाउ हम जानते हैं कि ये पीपीएफ अकाउंट हम कहाँ खोल सकते हैं, इसमें हम मिनिमम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना अमाउंट हम डिपॉजिट कर सकते हैं, और साथ ही पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी कब होता है।
पीपीएफ अकाउंट आप सारे पोस्ट ऑफिसेस के साथ खोल सकते हैं और साथ ही कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स के साथ भी खोल सकते हैं। इनफैक्ट जो भी मेजर बैंक्स हैं वो पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं, और अगर आपका बैंक्स के साथ पहले से अकाउंट है तो मोस्टली उस बैंक के साथ आप ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट भी खोल पाएंगे। पीपीएफ अकाउंट आप 500 रुपीज से खोल सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपीज आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा है वो अगर आप चाहें तो लमसम एक बार में ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दें, या फिर क्वार्टरली करें, या फिर मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते वक्त आप ये हमेशा ध्यान में रखें कि पीपीएफ अकाउंट में पैसा आप कुछ पर्टिकुलर डेट्स में ही डिपॉजिट करें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स पे इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। पीपीएफ अकाउंट में किसी भी पर्टिकुलर मंथ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है मिनिमम मंथली बैलेंस बिटवीन टू पर्टिकुलर डेट्स, और ये दो डेट्स है 5th का एंड ऑफ द डे बैलेंस एंड मंथ का जो लास्ट डेट है उसका एंड ऑफ द बैलेंस। तो इन दोनों डेट्स के बीच में जो भी आपका मंथली मिनिमम अमाउंट है उस पे ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहां पर आप ध्यान में रखें कि जब भी आप अपना पैसा पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करें तो आप ट्राई करें कि उस पैसे को 1st और 5th के बीच में ही डिपॉजिट कर दें, क्योंकि अगर आपने वो पैसा 6th या उसके बाद डिपॉजिट किया तो उस महीने में उस पैसे पे आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि पूरा 1.5 लाख लमसम इन्वेस्ट करते हैं पीपीएफ अकाउंट में, तो आप ट्राई करें कि ये पूरा लमसम अमाउंट आप एवरी फाइनेंशियल ईयर 1st to 5th ऑफ अप्रैल के बीच में कर दें, ताकि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पूरे पैसे में पूरा साल और उसके बाद भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहे। पीपीएफ अकाउंट का जो मैच्योरिटी है वो 15 इयर्स का होता है, और अगर आप चाहें तो 15 इयर्स के बाद भी अपने पीपीएफ अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही आप बीच में पीपीएफ अकाउंट में आप लोन भी ले सकते हैं और पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि पीपीएफ अकाउंट कब मैच्योर होता है, आप अपने पीपीएफ अकाउंट में कब लोन ले सकते हैं और कब आप अपने पीपीएफ अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो सपोज आपने फाइनेंशियल ईयर 12-13 में दैट इज 15 दिसंबर 2012 को अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है। तो पीपीएफ अकाउंट में जब भी हम ईयर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो आप उस फाइनेंशियल ईयर को इंक्लूड नहीं करते हैं जिसमें आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट में कैलकुलेशन के लिए जो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा फाइनेंशियल ईयर 13 और 14। पीपीएफ अकाउंट में आप 2nd ईयर से 5th ईयर तक लोन ले सकते हैं, और ये लोन अमाउंट आपके टोटल अमाउंट के 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत आप जो भी लोन लेंगे उस लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को आपको 3 इयर्स के अंदर पे करना होगा, और जब तक आप अपने पुराने लोन को क्लोज नहीं करेंगे तब तक आप नया लोन नहीं ले सकते। पीपीएफ अकाउंट में आप 6th ईयर ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल का जो अमाउंट है वो टोटल अमाउंट के 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और साथ ही आप एवरी फाइनेंशियल ईयर एक बार पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं कि जो मैच्योरिटी डेट है वो 16 इयर्स में आता है। उसका रीज़न ये है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप अपना पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं उस फाइनेंशियल ईयर को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, और उस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसे फर्स्ट ईयर माना जाता है। पीपीएफ अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो एवरी ईयर 31 मार्च को आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। पीपीएफ अकाउंट में आप हमेशा ये ध्यान में रखें कि एवरी ईयर एटलीस्ट 500 रुपीज आपको डिपॉजिट करना होगा इस अकाउंट में, नहीं तो ये अकाउंट डिसकंटिन्यूड हो जाएगा, और उसके बाद मैच्योरिटी से पहले ऑफ कोर्स आप इस अकाउंट को कभी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के लिए आपको जितने सालों तक आपने इसमें पैसा डिपॉजिट नहीं किया है मिनिमम बैलेंस, उतने सालों तक ₹50 प्लस 500 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। सपोज आपका पीपीएफ अकाउंट 1 साल से इनएक्टिव है, दैट इज 1 साल आपने उसमें कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं किया है, इन दैट केस आपको उस अकाउंट में 550 रुपीज डिपॉजिट करना होगा उस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। नाउ हम जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे कौन डिसाइड करता है और उसे किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो पीपीएफ अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है उसे सेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा,
और यहाँ पे इसे क्वार्टरली सेट किया जाता है और इस पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दैट इज 10 ईयर का जीसेक है उस पे जो भी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है उससे 0.25% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिलता है पीपीएफ अकाउंट पे। तो फिलहाल अगर आप देखें इंटरेस्ट रेट तो इंडिया में आरबीआई ने रेपो रेट 1.4% से बढ़ाया है और इन कमिंग मंथ्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इस बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है जो कि करेंटली 7.1% है वो गोइंग अहेड ऊपर जाएगा और हमें अपने पीपीएफ अकाउंट पे और भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल सकेगा। नाउ हम जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट को अगर आप मैच्योरिटी के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स पीपीएफ अकाउंट जब आपको 15 इयर्स में मैच्योर कर जाता है दैट इज ओवरऑल 16 इयर्स में मैच्योर कर जाता है तो आप अपने पीपीएफ अकाउंट का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को आप वैसे ही छोड़ सकते हैं दैट इज अगर आप चाहें तो उसमें आप कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करें और आपका पीपीएफ अकाउंट चलता रहेगा और उस पर इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा और जब भी आप चाहें उसके बाद आप अपने जो भी पीपीएफ अकाउंट है उससे पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि साल में एक बार आपको पीपीएफ अकाउंट से थोड़ा पैसा जरूर निकालना होगा। और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहते हैं और साथ ही उसमें आप पैसा भी डिपॉजिट करना चाहते हैं। मैच्योरिटी के बाद भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने वाला है तो उसके 1 साल पहले आपको इंटीमेट करना होगा जहां भी आपका पीपीएफ अकाउंट है उन्हें कि आप अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसमें आप अपना डिपॉजिट कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पीपीएफ अकाउंट 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहें तो फिर से आप 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और ये 5 इयर्स का जो एक्सटेंशन है उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने वाला हो तो उसके 1 साल पहले आपको इंटीमेट करना होगा। पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले भी क्लोज किया जा सकता है दैट इज इसका प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है अंडर दीज 4 कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ कोर्स है कि पीपीएफ अकाउंट जिसके नाम पे है अगर उसका डेथ हो जाता है तो वहां पे पीपीएफ अकाउंट का जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलेगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर या फिर उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन या पेरेंट्स या फिर स्पाउस किसी को भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाता है तो उसके इलाज के लिए भी पीपीएफ अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। थर्ड कंडीशन होगा कि पीपीएफ अकाउंट होल्डर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए भी पीपीएफ अकाउंट को समय से पहले बंद किया जा सकता है। और फोर्थ कंडीशन होगा कि अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर का रेसिडेंसी चेंज होता है तो इन दैट केस ऑल्सो इसे बंद किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी पीपीएफ अकाउंट होल्डर है उसे पासपोर्ट का कॉपी, वीज़ा या फिर इनकम टैक्स का रिटर्न शो करना होगा। जब भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट समय से पहले क्लोज करते हैं तो यहाँ पे ऑफ कोर्स फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा जिसमें कि अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है। लेकिन जो रेस्ट 3 कंडीशंस हैं वहाँ पे अगर आप उनके आधार पे पीपीएफ अकाउंट क्लोज करते हैं तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट 1% से कम हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे क्वेरीज को मैं आंसर करूं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है आपका तो उसे आप कमेंट्स में मेंशन करें। मैं ट्राई करूंगा कि जो हमारा नेक्स्ट यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम होगा दैट इज सैटरडे 7:30 to 8:30 PM का उसमें मैं उस क्वेरी को आंसर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।